दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ताजमहल की ये बातें आपको पता नहीं होंगी। दोस्तों आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियां तो आप लोगों ने खूब सुनी होंगी, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया को प्यार करना सिखा दिया। हालांकि कुछ प्रेमियों ने शाहजहां को मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला भी कहा है। ये तो आप भी जानते हैं कि शाहजहां खुद एक मुसलमान थे, लेकिन उनकी प्रजा हिंदू थी और इनकी प्रजा ने एक ऐसा साम्राज्य तैयार किया जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों शाहजहां द्वारा बनाई गई सबसे नायाब चीज ताजमहल है, जिसकी चर्चाएं आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगी। इसलिए आइए आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसे दिलचस्प और रहस्यमयी बातों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे शायद पूरी दुनिया आज भी अनजान है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात सन 1631 की है। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु का मातम मना रहे थे। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उनके आंसुओं के साथ उनका दिल भी रो रहा था। हालांकि शाहजहां को प्यार मोहब्बत के अलावा जो चीज पसंद थी वो था आर्किटेक्चर। शाहजहां न केवल एक मुगल बादशाह थे बल्कि वो आर्किटेक्चर की दुनिया में भी बेताज बादशाह थे और उनका यही जुनून आजीवन बरकरार रहा। और इसीलिए मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस सपने को पूरा करने में लगा दी जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। यमुना नदी के बिल्कुल एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों को शाहजहां ने पत्थर तराशने की जिम्मेदारी दी थी वो अपने पत्थर तराशने के हुनर में बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि जिन पत्थरों को वो तराश रहे हैं उन पत्थरों से बनने वाली इमारत दुनिया भर के 7 अजूबों में शामिल होगी। वो कारीगर जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात मेहनत कर रहे थे, उसकी मिसाल न सिर्फ उस समय की पीढ़ी ने दी बल्कि आज के समय के साथ साथ आने वाले हजारों लाखों सालों तक उनकी कारीगरी की मिसाल दी जाएगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 सालों तक करीब 20,000 मजदूर लगे रहते थे। मुगल बादशाह की बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के करीब $1 बिलियन से भी कहीं अधिक रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि दोस्तों ताजमहल से जुड़ी ये सारी बेसिक बातें तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ वो ये कि ताजमहल की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत पर मौजूद इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की, तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिसे शाहजहां का एक संपूर्ण इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो कहा यह इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को अपने दोषों से मुक्त कराएगी जो इंसान का जन्म लेकर हिंदुस्तान के इस पाक जमीन पर अपना कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। दोस्तों कहावत के अनुसार जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। पर दोस्तों अगर इतिहास के पन्नों को वापस से खंगाल कर देखा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई सारी इमारतों को बनाने में उन मजदूरों ने अपना योगदान दिया। उस्ताद अहमद लाहौरी उसी दल का हिस्सा हुआ करते थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में लाल किले के निर्माण का भी कार्य शुरू किया गया था। दोस्तों अगर ताजमहल की मीनारों पर ध्यान दिया जाए तो आप ये देखेंगे चारों मीनारें सीधी ना खड़ी होकर थोड़ी सी झुकी हुई हैं। असल में इन मीनारों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुम्बद को सुरक्षित बचाए रखने के लिए किया गया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चारों मीनारें गुम्बद को झुककर सलाम कर रही है, इसलिए झुकी हुई हैं। वैसे दोस्तों क्या आपको मालूम है एक बार ताजमहल को बेचा भी जा चुका है। जी हाँ, सुनने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है पर भारत के सबसे प्रसिद्ध ठग नटवर लाल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा और इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ताजमहल को मंदिर बताकर विदेशियों को बेच दिया था। आपको बता दें जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के बेशकीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चाइना, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था।
ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेशकीमती पत्थर इतने ज्यादा शानदार थे कि उसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं, और सबसे ज्यादा काम करने वाली बात तो यह है कि ताजमहल में लगा कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव पड़ने पर एक साथ काम करता है। दोस्तों, ताजमहल को देखने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और यहाँ पर सालाना 80 लाख के करीब सैलानी आते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी इमारत नहीं है जहाँ एक दिन में इतने ज्यादा सैलानी इकट्ठा होते हों। तभी तो पूरी दुनिया से लगभग 12,000 के करीब सैलानी हर रोज आगरा की तरफ रवाना होते हैं। वैसे दोस्तों, सफेद ताजमहल की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है शाहजहां चाहते थे कि वो अपने लिए काला ताजमहल बनवाए, लेकिन शाहजहां का ये सपना पूरा हो पाता उससे पहले उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और उनका ये सपना हमेशा हमेशा के लिए एक सपना बनकर ही रह गया। हालांकि एक बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ये कि ताजमहल का रंग बदलता है। जी हाँ, ताजमहल दिन के हर अलग अलग पहर में अलग अलग रंग का दिखाई देता है, और ऐसा होने की वजह है ताजमहल का संगमरमरीय सफेद रंग का होना, क्योंकि सफेद रंग हर रंग में मिलकर उसका रंग ले लेता है और इसलिए ताजमहल दिन के अलग अलग समय में अलग दिखाई देता है। उम्मीद है ताजमहल से जुड़ी इन बातों को सुनकर आप भी काफी हैरान हुए होंगे। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।